माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। हाल ही में शिवसेना में ज्वाइंट होते साथ रिजवाना खान जी हमारे साथ है, जिनको लोग आपा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, रिजवाना आपा। क्योंकि इनकी जो छवि है कहीं ना कहीं एक मुस्लिम लीडर के नाते है। लोग मानते हैं कि आप एक मुसलमानों के मुद्दे उठाने वाली महिला है, एक नेता है, और आपने अचानक शिवसेना जैसी पार्टी ज्वाइन किया। क्या कारण है आपका? कहीं ना कहीं आपकी छवि और आपकी पहचान एमआईएम और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों से जोड़ कर देखी जाती है जनता के बीच में। तो ऐसे में शिवसेना जैसी पार्टी के ज्वाइन करने के पीछे आपका क्या मकसद है? देखिए, मेरा शिवसेना में आने का एक मकसद है कि आवाम का काम करना। और रही बात ये जो बताई जा रही है कि लोग ट्रोल कर रहे हैं, जैसे आपने भी सवाल किया कि मकसद क्या है, तो मकसद यही है कि शिंदे साहब के विचारों को देखते हुए, एकनाथ शिंदे साहब जितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके विचारों को देखते हुए हमने एक सबने पार्टी के हमें सभी लीडरों ने हमने यहाँ पे तय किया, हम लोगों ने, अपनी टीम ने, कि हमें शिवसेना पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, एकनाथ शिंदे साहब के साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमें आवाम का काम करना है। बस खिदमत के लिए हम इस पार्टी में आए हैं। इंशाअल्लाह एक सच्चे शिव सैनिक बनकर शिवसेना के नाते आवाम की खिदमत करेंगे, आवाम के काम वहाँ तक लेके जाएंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे, उनके जितने भी काम अब तक नहीं हुए सारे काम करके देने के लिए हम शिवसेना में आए हैं। कहने के लोगों का ये भी आरोप लगता रहा कि सोशल मीडिया की नेता हैं आप, काम कम करती हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखती हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे तो कहना लोगों का अभी आदत सी बन गई, लेकिन हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम एक कार्यकर्ता के जैसे शिव सैनिक के कार्यकर्ता, सच्चे शिव सैनिक बने काम करेंगे। सोशल मीडिया तो एक हर किसी के हाथ में, आज तो आपको पता है कि आज मोबाइल जो है, सोशल मीडिया जो है, एक बहुत बड़ा एक पावर है, और इसके नाते एक दूसरे को कुछ भी बोला जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसी बात को कोई मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन मैं काम करने पे डिपेंड हूँ। इंशाल्लाह खिदमत करती हूँ, करती रहूँगी। आपकी राजनीतिक कैरियर की अगर बात की जाए, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसी बड़ी दिग्गज पार्टी के साथ हुई थी। लोगों का आरोप ये भी है, रिजवाना आपा फायदा देखती हैं, पार्टी बदलती हैं। देखिए, लोगों का कहना है, कहने दो, जिसकी जैसी सोच। लेकिन आपको मैं बता दूं, राजनीतिक लेवल से सही वक्त पे सही फैसला करने का नाम ही राजनीति है। तो ये वक्त था, ये फैसला करने का मेरा टाइम था, तो मैंने फैसला किया, और ये आवाम के लिए क्यों, अपने लिए नहीं क्यों, और आवाम की खिदमत करती रहूंगी इंशाल्लाह। आप अपने आप को एक लोकल नेता मानती हैं कि राष्ट्रीय लेवल का नेता बनने की कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है? भविष्य में आप सोचती हैं कि एक दिग्गज नेता के रूप में आप उभर के आए? देखिए, मैं फ़िलहाल एक छोटी कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई नेता नहीं, एक सेवक बनना चाहती हूँ। अभी यहाँ पर सरकार का काम है सेवा करना, लेकिन लोगों ने कुछ दहशत का माहौल ऐसा बना दिया है, चुनाव का समय आता है, तो एक बताया जाता है कि ये सिंबल आ जाएगा, ये पार्टी आ जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा दहशत का माहौल ना बनाएँ। अरे, ये पार्टी में कई सुविधाएँ हैं जो आप तक नहीं पहुँचती, जो आप उससे जिससे महरूम हैं। इंशाअल्लाह हम इस पार्टी में जब आए हैं, एक कार्यकर्ता के नाते, आपकी आवाज़, आपके हक की आवाज़ वहाँ तक पहुँचा के आपको वो सुविधा सरकार से लाके देने का काम करें। जैसे मैंने शुरुआत की तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं आप बड़े लेवल की लीडर बनना चाहती हैं, आपकी मंशा कहीं ना कहीं देश भर की राजनीति में उतरने की इच्छा हो, लेकिन आपने अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता बोला, और एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को जानी जाए, इस तरह से आपका प्रयास होगा। और कहीं ना कहीं मालवनी की आवाम है, उनको आप सपोर्ट करना चाहती हैं। जैसे ही आपने ये बात कहा तो मन में एक सवाल उठता है, मालवनी की बात करें खासकर, तो ऐसा बोला जाता है कि जो मालवनी क्षेत्र है कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ के एमएलए असलम शेख साहब को कोई हरा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। महानगर पालिका के चुनाव हुए थे, उसमें भी इसी तरह से देखा था गया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत भारी मतों से मालवनी जैसे क्षेत्र में आगे बढ़कर आई है। शिंदे साहब ने कहीं ना कहीं आप पे भरोसा किया है, तो उनको कहीं ना कहीं आप में वो खूबी दिखी होगी, जिसके कारण उन्होंने आपको अपने पार्टी में शामिल किया। वो खूबी क्या है और आप क्या चमत्कार कर सकती हैं? देखिए, मैं तो खूबी मेरे अंदर नहीं जानती, कि तो बहुत बड़ी बड़प्पन की बात है। मैं आदरणीय शिंदे साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे विश्वास जता के मुझे शिवसेना में शामिल करके
एक सच्ची सैनिक बनाया और इंशाल्लाह मैं आगे काम करूंगी। और रही बात उनके एक विचार इतने अच्छे हैं एकनाथ शिंदे साहब के कि अगर सियासत करना है तो 80% सेवा का भाव रखो, 20% सियासत करो। ये बात दिल को लग गई और ऐसा लगा कि नहीं, वाकई में ये पार्टी जो है लोगों के हित में काम करती है, सेवा का भाव रखती है। तो हम यही सेवा करने के लिए शिंदे साहब के साथ खड़े हैं। शिंदे साहब के विचारों को लेकर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों का काम करेंगे। आप देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस वन साइड आती है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे कई मुश्किलें जब आई थी, यहाँ पे तकलीफें जब आवाम उठा रही थी, तो यही कांग्रेस के लोग खामोश थे। तो अब ये बताइए कि ये कहाँ का क्या किस तरीके से चुनाव जीता गया, ये आवाम भी जानती है। आवाम ने वोट दिया किसी और को और गया कांग्रेस को। वो कैसे हुआ, कैसे सेटिंग हुई, क्या घोटाला हुआ, वो तो यहाँ के आवाम सब जान चुकी है। छोटा छोटा इंसान भी बोल रहा है कि क्या हुआ इलेक्शन में, हमने समझे, क्योंकि वोट दिए थे कहीं और गया कहीं और। ये लोग कुछ जानने लगे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे लोगों का वोट सही जगह होगा, लोगों के साथ धोखा नहीं होगा। लोग वोट देते हैं जहाँ पर वहीं पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चिटिंग भी बहुत होने लगी है। इसीलिए हमको इसके पे ध्यान देना है और इंशाल्लाह आगे इस पे भी काम करना है। रिजवाना खान मैडम की बात की जाए और भाई को याद ना करें, कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लगता है। आप रिजवाना खान के साथ हैं, किसी विचारधारा के साथ हैं, किसी पार्टी के साथ हैं, आप किसके साथ हैं अबू भाई, जो इतनी ईमानदारी से, इतनी शिद्दत से जो रिजवाना आपा की खिदमत करते हैं? मैं आज तक का आपके चैनल माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं आज तक जिस पार्टी में भी रहा वन साइड रहा। एक ही बार मैं जब समाजवादी में था 25 साल काम किया, उसके बाद अगर रिजवाना का साथ मैं पकड़ लिया हूँ तो मरते दम तक उनके साथ में रहूँगा, क्योंकि इनका काम करने का तरीका, इन लोगों के बीच में जो इन लोग जो इनके उम्मीद करते हैं कि भाई यहाँ मदद मिलती है, और मैं रात दिन देखता हूँ कि रिजवाना ईसा खान पब्लिक के लिए काम करती है, इसलिए मैं इनके साथ में हमेशा रहा हूँ और रहूँगा। रिजवाना ईसा खान आपने सुना होगा, ये हमारे ईसा भाई साहब हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, मालवनी में बहुत काम किया इन्होंने। ईसा भाई, आप चाहते तो कहीं ना कहीं आप फ्रंट पे आ सकते थे, आप एक बड़े नेता बन सकते थे। ऐसा ना करते हुए आपने अपनी धर्म पत्नी को ये मौका दिया, क्या कारण है? जिस तरीके से उनमें ये रुचि है लोगों के समाज के लिए काम करना, तो मैंने सोचा कि ये काम करने दिया जाए। इसीलिए वो काम करती हैं, लोगों के दिल पे छाई है। उनके अंदर एक काम करने की उमंग है। लोगों की जो तकलीफें देख देख के जो तकलीफ सहता है ना, उसको है ना समझना आता है कि इस तकलीफ का वो क्या है। तो इस तरीके से उन्होंने काम किया, तो मैंने उनको पूरा सपोर्ट किया। नहीं, आप समाज में काम कीजिए, समाज सेवक बन के कीजिए, नेता बन के कीजिए, जिस लेवल में आपको जमता है उस लेवल पे आप काम कीजिए। मैं उनका साथ में हमेशा खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। जिस तरह से कहा जाता है, एक कामयाब आदमी के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ है, उसी तरह से ईसा भाई, रिजवाना आपा की कामयाबी के पीछे ये ईसा भाई है। आपा, आप अगर अभी जैसे शिवसेना में अभी ज्वाइन हो चुकी हैं, तो सबसे पहले मालवनी की जनता के लिए एकनाथ शिंदे साहब से क्या मांग करेंगी? किस तरह के कार्य आपके क्षेत्र में हो, इसके लिए आप क्या करने वाली हैं? देखिए, यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं, बद से बदतर है। जितने भी काम यहाँ की आवाम अभी मुझे आती है, कंप्लेंट करती है, मैं बड़े से बड़े मुद्दे जो है वो मैं एकनाथ शिंदे साहब तक लेके जाऊंगी। जो हालात यहाँ पे अब तक नहीं सुधर पाए, 20 साल से लोगों ने यहाँ पे जिता के लाने के बावजूद भी वो मसले हल नहीं हो पाए। जैसे आपको मालूम, शेख कब्रिस्तान का मुद्दा आज तक वो मुद्दा ही बन के रह गया। कब्रिस्तान बनने के बजाय एक मुद्दा बना के रख दिया गया। तो इंशाल्लाह ऐसे सब मुद्दे जो बड़े बड़े यहाँ के हालात सुधर जाए, वैसे मुद्दे हम शिंदे साहब तक लेके जाएंगे और उनकी हक की आवाज़ को या मालवनी की आवाज़ को हम वहाँ तक भी लेके जाके वो काम कराने का पूरा कोशिश करेंगे। इसीलिए हम शिंदे सेना में आए हैं, ताकि ये सरकारी सुविधा जो अब तक के लोग यहाँ पे महरूम रह चुके, उनकी सारी सुविधा ला के देने का काम इंशाल्लाह हम करेंगे। आप देख सकते हैं कई कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं जो पूरी तादाद में रिजवाना खान के साथ शिवसेना में उतरे हैं। क्या कहेंगे, आपने क्यों ज्वाइन की शिवसेना? जी देखिए, बात ऐसी है कि यहाँ जो भी सेवाएं आती है सरकार से, वो हम तक पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो इस सरकार को समझने के लिए और ये लोगों को समझाने के लिए आपा ने ये जो कदम उठाया शिवसेना का, हम इसका समर्थन करते हैं और इसके साथ में खड़े। इसलिए हम भी आपा के साथ शिवसेना ज्वाइन किए, ताकि लोगों तक सुविधा पहुँचे और आपा उनका सुविधाओं का लाभ यहाँ के आम जनता को पहुँचा सके। क्योंकि सुविधाएं सिर्फ हिंदू और मुसलमान देख के नहीं आती है, वो अवाम के लिए आती है और अवाम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रही है। तो इस फायदे को उन तक पहुँचाने के लिए किसी को आगे आना था, तो रिजवाना आपा बहुत बेस्ट थे, तो हमने इसलिए रिजवाना आपा का साथ दिया है और रिजवाना आपा के साथ हमेशा रहेंगे। वो शिवसेना हो, शिंदे सेना हो या कोई आवाम के लिए जहां बेहतर लगेगा हम वहां खड़े रहेंगे आपा के साथ इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल आपा से करना चाहूँगा। आपा, कहीं ना कहीं आपको जो फीडबैक होगा, मिला जुला होगा, आवाम का क्या फीडबैक है जैसे आपने शिवसेना को ज्वाइन किया था?
देखिए, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि अभी सही पार्टी में आप आ गए हैं, अब लोगों के काम भी होंगे, तो लोगों का भी मैं सराहना करती हूँ। और जो लोग गलत बोल रहे हैं, जिनको कहा जा रहा है गलत ट्रोल करने के लिए, उनकी भी मैं सराहना करती हूँ। कुछ दिनों में उनको भी समझ में आ जाएगा, वो भी काफ़ी समझदार है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहेंगे, सोचने के लिए बहुत कुछ सोचेंगे, लेकिन जब काम होगा, जब आवाम का यहाँ पे काम दिखेगा, तो लोगों को खुद ब खुद समझ में आएगा। मैं सबका सराहना करती हूँ। सभी के सवाल का जवाब इंशाल्लाह मेरे कामों के ज़रिए मैं उनको बहुत जल्दी दूँ। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।